गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम दो तीन सूत्र बच गए छोटे छोटे जो आपके पहले पढ़े हुए हैं 15.3 से पहले, उनको भी आप नोट कर ले ताकि वो जो सारे सूत्र हैं वो आपके एक साथ ही कॉपी में रह जाए। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला सूत्र है वर्ग का परिमाप। वर्ग कैसी आकृति होती है आपको पता है। वर्ग वो होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है ना। तो उसका परिमाप मतलब हो गया चारों ओर का भाग। सभी भुजाएं बराबर है, ये ए है, ये ए है, ये ए है, ये ए है। चारों भुजाएं बराबर है, इनका परिमाप हो गया a प्लस ए प्लस ए प्लस ए, चारों भुजाओं का योग। और चारों भुजाओं का योग करेंगे तो वो हो जाएगा 4a। तो इसका सूत्र बनता है आपके पास 4 गुणा भुजा, जिसको आप लिख सकते हो 4a लिख सकते हो। ठीक है, ऐसे ही वर्ग का क्षेत्रफल है। वर्ग का क्षेत्रफल होगा भुजा गुणा भुजा, जिसको आप लिख सकते हो a इंटू ए या फिर a स्क्वायर। ठीक है, फिर आता है वर्ग का विकर्ण। वर्ग का विकर्ण देखो, ये आपका वर्ग है और ये है इसका विकर्ण। अगर आपसे वर्ग के विकर्ण की लंबाई पूछे, यानी विकर्ण की लंबाई ऐसे लिख लेते हैं, विकर्ण की लंबाई बराबर, तो क्या होगा, इसका सूत्र क्या होगा, ध्यान रखना, √2 गुणा भुजा, या इसका सूत्र अपन लिख सकते हैं √2 गुणा ए। तो √2 गुणा ए, ये हो गया वर्ग के विकर्ण की लंबाई। ये पहले पढ़े हुए हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं इनमें। तो ये 3 सूत्र हैं, ये भी कल वाले सूत्रों में ही आप डाल लेना, तो कंटिन्यू ये सूत्र हो जाएंगे 14, 15, 16। तो ये 16 सूत्र आप अच्छे से याद कर लेंगे, पूरी 15वीं प्रश्नावली आपकी कंप्लीट हो चुकी है। अब ये सूत्र लिख लेना। इसके बाद में अब अपन करेंगे 15.1 के सवालों पे डिस्कस। अब आएगा आपके 15.1, बहुत आसान से क्वेश्चन है, समझ के चलना। अब अपन करते हैं 15.1, चेक करें 15.1। हाँ, इसमें पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है, एक वृत्त की त्रिज्या। एक वृत्त की त्रिज्या देखो आपको ये दे रखा है, चूंकि वृत्त की त्रिज्या, त्रिज्या को हम कहते हैं r, वो आपको दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर। और आपको पूछा क्या है, वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल पूछा है कि वृत्त की परिधि ज्ञात करो कितनी है और वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो कितना है। तो अपन क्या लगेंगे, देखो वृत्त की त्रिज्या दे रखी है, सिंपल आपको यहाँ लिखेंगे, चूंकि आप जो सूत्र जो जानते हैं वो सूत्र लिखेंगे। सबसे पहले तो लिखने का तरीका यही रहेगा, ध्यान से समझ लेना। वृत्त की परिधि ज्ञात करनी है पहले तो आपको। वृत्त की परिधि ज्ञात करने का सूत्र होता है 2πr। ठीक है, अब यहाँ पे पाई का मान अगर दिया हुआ है तो वो रखना है, नहीं दिया हुआ है तो आपको 22/7 ही रखना है। तो यहाँ पे 22/7 अपन रखेंगे, 2 गुणा 22/7, और r का मान है 3.5। ठीक है, अब अगर आपको पॉइंट में भाग देना आता है तब तो कोई दिक्कत है नहीं, और अगर पॉइंट में भाग देना नहीं आता है तो आप एक प्रक्रिया ये कर सकते हैं। देखो कोशिश तो ये करना कि आपको कैलकुलेशन पावर थोड़ी बढ़ा लेना, पॉइंट में भाग देना भी आना चाहिए। ये पॉइंट में भाग देना आता है तो बहुत सिंपल है। ये 3.5 है, 3.5 का दोगुना हम करेंगे तो 7 होता है। तो 3.5 काट देंगे, 7 काट देंगे 2 से, फिर 2 से 2 कट जाएगा, 22 सेंटीमीटर उत्तर आ जाएगा। और अगर नहीं आता है तो आप एक चीज़ करना है, यहाँ पे पॉइंट के बाद में एक अंक है तो इसका पॉइंट हटा दो, पॉइंट हटा देंगे तो ये हो जाएगा 35/10। पॉइंट के बाद में एक अंक था तो नीचे 1 लगाएंगे, और पॉइंट के बाद में एक अंक आ रहा है तो 1 0 लिखेंगे। ठीक है, तो 35/10। अब इसको काट दो, 7 पंजे 35, 5 दूनी 10, और 2 से 2 कट गया, आपके उत्तर आ गए 22 सेंटीमीटर। तो पहला उत्तर तो आपको प्राप्त हो गया। इसके बाद में आपको क्या प्राप्त करना है, वृत्त का क्षेत्रफल। परिधि भी पूछी है और क्षेत्रफल भी पूछा है। क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र है πr स्क्वायर, यहाँ मान रखो 22/7 गुणा 3.5 का होल स्क्वायर। अब इसको आप लिखेंगे तो क्या होगा, 22/7 गुणा 3.5 गुणा 3.5। वही बात अभी की तरह ही हल कर लो, 22/7 35/10 गुणा 35/10। पॉइंट के बाद में एक अंक था, पॉइंट हटा दिया इस प्रकार से। अब इसको काटो, देखे 5 7 पंजे 35, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ये कट गया 11 से।
अब कट नहीं रहा, कट रहा है ये 5 7 35, 5 दूनी 10, ये कट गया। अब आपके पास बचा 11 गुणा 7 बटा 2, 11 7 77 बटे 2, 77 में 2 का भाग लगाएंगे, आपका आंसर आएगा 38.5 वर्ग सेमी, और ये आ जाएंगे आपके आंसर। क्षेत्रफल हमेशा वर्ग सेमी में आता है, परिधि हमेशा सेंटीमीटर में आएगी, आयतन हमेशा क्यूब में आता है, ये पता है आपको। क्षेत्रफल यहाँ सेंटीमीटर सेंटीमीटर गुणा होंगे तो वर्ग सेंटीमीटर बनेगा। इस प्रकार से करना है आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट। आपको इस 15.1 से पहले जो उदाहरण दे रखे हैं 3, वो उदाहरण भी आपको फेयर कॉपी में करने हैं। कल का आपका बीच में मैथमेटिक्स का ब्रेक रहेगा, तो कल की डेट में आपको सारे के सारे सूत्र जो आपको कल याद करने के लिए दिए थे वो आपने याद किए भी होंगे, और आपको उसको वापस रिपीट करते रहना है जब तक वो ढंग से याद नहीं हो जाए। और आपको सवाल हल करते समय सूत्र जो है वो देख कर नहीं लिखने हैं, याद करके ही लिखने हैं। अब इसके अंदर चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, एक वृत्त की परिधि 44 मीटर है। देखो क्या दिया हुआ है, इसको ध्यान से समझना, अच्छा प्रश्न है। चूंकि आपको वृत्त की परिधि दी हुई है, वृत्त की परिधि कितनी दी हुई है, 44 मीटर, और पूछा है आपको वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करवाया। बस इतना सा सिंपल सा क्वेश्चन है कि वृत्त की परिधि है वो 44 मीटर है, तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो। अब यहाँ ध्यान दो, अपने को वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र पता है, पाई आर स्क्वायर सूत्र होता है, परंतु उसमें मान रखने के लिए हमें त्रिज्या चाहिए, पाई आर स्क्वायर, जबकि त्रिज्या हमें यहाँ पे नहीं दी हुई है। नहीं दी हुई है, लेकिन हमें वृत्त की परिधि दी हुई है, और वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर। तो हम पहले ऊपर वाला जो मान हमें दिया हुआ है उसको अपन सोल्व करेंगे, सोल्व करके वहाँ से r का मान निकालेंगे, और वो मान हम नीचे वाले सूत्र में फिर रखेंगे। तो आपको दिया हुआ क्या है उसमें आपको पता है, वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है 2 पाई r, और उसके बराबर आपको दे रखा है 44 मीटर। ठीक है, अब इसको आप सोल्व करो, 2 गुणा 22 बटे 7 गुणा r बराबर 44। ठीक, 2 गुणा ये हो गया, देखो 44 बटा 7 गुणा r बराबर 44। ठीक, अब r का मान निकालना है। चलो भाई, 44 बटे 7 को इधर भेजेंगे तो ये 44 तो एज इट इज़ है, ये 7 बटे 44 हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, 44 से 44 कैंसिल, 7 आ गया। इसका मतलब r का जो मान है वो आ गया आपके पास 7 मीटर, ये लो। ठीक, अब आप निकालेंगे वृत्त का क्षेत्रफल। तो चूंकि पहले सूत्र लिखेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर, मान रखो 22 बटे 7 गुणा 7 का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा 22 बटे 7 गुणा 7 गुणा 7, 7 से 7 कैंसिल, 22 का पाड़ा बोलो 7 बार, 22 अंते 154 वर्ग मीटर। देखो वर्ग मीटर भी लिख सकते हैं और मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो इस प्रकार से करना है आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड, नोट कर लो इसको। अब अपन चलते हैं आगे। नेक्स्ट, एक अर्धवृत्ताकार प्लाट की त्रिज्या। ये देखो, ये क्वेश्चन जो है इसमें मैं सूत्र लिख दूंगा, आपको इसको हल करना है, और इसके जो आंसर हैं वो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करने हैं। एक अर्धवृत्ताकार प्लॉट की त्रिज्या आपको ये बता रखा है, चूंकि एक अर्धवृत्ताकार प्लॉट की त्रिज्या, और अर्धवृत्ताकार प्लॉट की त्रिज्या है वो है आपकी 21 मीटर, 21 मीटर। और आपको इसमें पूछा है अर्धवृत्ताकार प्लॉट का एक तो क्षेत्रफल पूछा है, और एक पूछा है आपको
परिमाप। ध्यान दें, क्षेत्रफल और परिमाप। हाँ, अब मैंने आपको अर्धवृत्ताकार प्लॉट का क्षेत्रफल का सूत्र तो लिखवा दिया था 1/2 पाई आर स्क्वायर, परंतु अर्धवृत्ताकार प्लॉट का परिमाप का क्षेत्रफल नहीं लिखवाया था। तो वो क्षेत्रफल आप यहीं सवाल में लिख लेना, और एक ही सवाल है ऐसा, इसलिए आप यहीं डाल लेना, और डालना चाहो तो सूत्रों में भी नीचे लिख लेना कि अर्धवृत्त के का परिमाप ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है। तो इसको समझो, आपके पास एक प्लॉट है जो अर्धवृत्ताकार है ऐसा, ठीक है, परिमाप पूछता है, तो आपको पता है पूरे वृत्त का परिमाप क्या होता है, 2 पाई आर, जिसमें केवल ये घेरा आता है। अब अर्धवृत्ताकार प्लॉट ऐसा होगा जिसके अंदर ये हो गया उसका केंद्र, ये हो गई त्रिज्या आर, इधर वाली त्रिज्या आर, ये टोटल क्या हो गया 2r, है ना। और आधा इसका करेंगे तो ये 2 पाई आर का आधा कितना हो जाएगा, पाई आर। तो नीचे वाला जो आधा घेरा है उसका परिमाप तो हो गया पाई आर, और ऊपर ये देखो त्रिज्या इसमें नहीं थी लेकिन इसमें ये त्रिज्या भी आ रही है जिसकी लंबाई कितनी है 2r। तो जब आप इसका मान ज्ञात करते हैं कि अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है, तो अर्धवृत्त का जो परिमाप है, परिमाप भी किसका, अर्धवृत्त का, उसका सूत्र होता है पाई आर प्लस 2r, पाई आर प्लस 2r। ये 2r उसमें एक्स्ट्रा आएगा, केवल 2 पाई आर का आधा मत कर देना आप, यहाँ पे अपने को ये 2r भी जोड़ना पड़ेगा ऊपर वाला। तो ये पाई आर प्लस 2r होगा अर्धवृत्त का परिमाप। अब आपको एक अर्धवृत्ताकार प्लॉट की त्रिज्या दे रखी है, तो सबसे पहले आप यहाँ लिखेंगे चूंकि अर्धवृत्ताकार प्लॉट का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 पाई आर स्क्वायर बराबर 1/2 पाई का मान रख दिया 22/7 आर स्क्वायर, 21 मीटर का होल स्क्वायर कर देना है। 1/2 गुणा 22/7 गुणा 21 गुणा 21, इसको हल करना है, इसका आंसर मुझे भेजना है, ठीक। इसके साथ में परिमाप भी पूछा है, तो यहाँ लिखेंगे चूंकि अर्धवृत्ताकार प्लॉट का परिमाप, सूत्र क्या होता है, पाई आर प्लस 2r। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, कॉमन भी ले सकते हैं आप पहले सूत्र में, तो क्या हो जाएगा, r कॉमन ले लेंगे तो पाई प्लस 2 बचेगा। तो यहाँ चेक कर सकते हैं r का मान क्या है 21, पाई का मान क्या है 22/7 और प्लस 2 के नीचे कुछ नहीं है, 1 हो गया। लघुत्तम ले लो अंदर, लघुत्तम आ गया 7, तो ये क्या हो गया 22 + 7 दूनी 14। अब इसको आप हल करेंगे और इसके जो आंसर हैं वो मुझे सेंड करेंगे। तो दोनों आंसर आपको लिखकर भेजने, इतना मैंने कर दिया, करीब करीब ही हो गया। अब आपको केवल कैलकुलेशन करके इसके आंसर वो मुझे लिखकर भेजने हैं, या फिर आप यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में लिखकर भी भेज सकते हैं। दोनों में से कोई भी काम आप कर लेना। क्वेश्चन नंबर 3 मैंने बता दिया, इसमें टोटल क्वेश्चन है 10। तो अब आपका काम क्या है वो सुनो। 15.1 में जितने भी एग्जाम्पल है, 3 एग्जाम्पल है और 10 क्वेश्चन टोटल है, जिसमें से 3 मैंने बता दिए। कल का रहेगा ब्रेक, तो आपको 15.1 के उदाहरण और सवाल को आपको करना है, और जो क्वेश्चन नहीं आता है वो मुझे बताना है। इसके अलावा आपको 15वीं प्रश्नावली के जो सारे सूत्र हैं वो आपको याद करने हैं। तो आपका काम ये रहेगा, और फिर नेक्स्ट क्लास जब हमारी आएगी तो उसके अंदर हम आपको जो नहीं आ रहे हैं वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और 15.2 पे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।